अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो में हम क्लास 9th यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आप लोगों को वीडियो अपलोड होते ही मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ सिंप्लीफाई। जस्ट आपने इनको सिंप्लीफिकेशन मेथड से यानी सिंप्लीफाई करना है, आम जैसे जिस तरह से सिंप्लीफाई किया जाता है सादा तरीके से सॉल्व करना है। तब तक सॉल्व करना है क्वेश्चन को जब तक वो सॉल्व होता रहेगा, चलता रहेगा। फर्स्ट पार्ट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 18 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये सेंटर में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, यानी यहाँ पे कुछ साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट होता है। अब हम 18 के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 और डिनोमिनेटर वैल्यूज़ एज इट इज़ आप लोगों ने लिख लेनी है, यानी उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी। अब उसी तरीके से स्क्वायर रूट में 2 आ जाएगा, 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2 हो जाएगी। डिनोमिनेटर वैल्यू एज इट इज़, ये 3 की पावर 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 3 आपके पास स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये एज इट इज़ आपने लिख लिया। स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़। डिनोमिनेटर वैल्यूज़ में कोई चेंजिंग नहीं हुई अब तक। न्यूमिनेटर वैल्यू डिनोमिनेटर वैल्यू से कैंसिल हो गई। आपके पास क्या आ गया? 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हमने क्या करना है? डिनोमिनेटर वैल्यू में इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, रैशनलाइज करना है। इसे कहते हैं रैशनलाइज करना, रेडिकल साइन को ख़त्म करना। रेडिकल साइन आपके पास क्या होता है? रेडिकल साइन आपके पास ये स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट का साइन को रेडिकल साइन बोलते हैं। तो हम अगर इस रेडिकल साइन को ख़त्म करते हैं तब जाके हमारे पास सिंप्लीफाई ये क्वेश्चन फुल होता है। तो रेडिकल साइन को ख़त्म करने को के मेथड को कहते हैं रैशनलाइजेशन। तो हमने रैशनलाइज करना है इसको, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में जो भी आपके पास वैल्यू होगी उसी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास था 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, हमने एज इट इज़ लिखा, और डिनोमिनेटर में आपके पास था स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ 3 से ही। जो डिनोमिनेटर वैल्यू होगी उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। अब देखें जी, न्यूमिनेटर वैल्यू मल्टीप्लाई विद न्यूमिनेटर 3 मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ 3, और डिनोमिनेटर आपके पास क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या हो गया? उसकी होल पावर आ गई 2। 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर रूट से आपके पास कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर सिंपल बच गया आपके पास 3 से कैंसिल हुआ और आपके पास आ गया आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये आंसर फर्दर सॉल्व नहीं होता, ये सिंप्लीफाई हो चुका है एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इसी पैटर्न पे हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ 21 स्क्वायर रूट ऑफ 9 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 63। उसी तरीके से 21 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 7 आ गया क्योंकि 3 7 से 21 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 63 हम इस तरह ओपन करके लिख सकते हैं। 7 9 से 63 होता है क्योंकि 7 मल्टीप्लाई 9 मैं लिख सकती हूँ इसको ओपन करके, तो मैंने 7 मल्टीप्लाई 9 लिख लिया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 7 को हम सेपरेट कर लेंगे, दोनों स्क्वायर रूट में है तो हमने सेपरेट स्क्वायर रूट में कर लिया। स्क्वायर रूट ऑफ 9 एज इट इज़ और डिनोमिनेटर वैल्यूज़ को भी सेपरेट स्क्वायर रूट में कर लिया। स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर रूट ऑफ 9 दोनों कैंसिल हो रहे हैं डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में। आपके पास आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब इसी पैटर्न पर हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट इज़ 243 x की पावर 5 y की पावर 10 z की पावर 15 और इसका है 5 फिफ्थ रूट है। इस होल वैल्यू की 5th रूट है। 5th रूट है तो सबसे पहले हम इस रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, तो यही फुल वैल्यू हमने एज इट इज़ लिख ली और ये पावर की फॉर्म में आ गया 1/5 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। रूट जब भी होती है तो 1 की फॉर्म में लिखा जाता है उसको। इधर 5 है तो हमने लिखा 1/5, इधर 4 होता तो हम लिखते 1/4 क्योंकि ये रूट है। जैसे स्क्वायर रूट होता है तो हम 1/2 लिखते हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, अपने पिछले लेक्चर में भी। अब 243 के आपने फैक्टर्स फाइंड कर लिया। 243 के फैक्टर्स 5 टाइम्स 3 होता है। x की पावर 5 y की पावर 10 z की पावर 15 एज इट इज़ ऑन दी होल पावर 1/5 एज इट इज़। अब देखें 3 की आपके पास 5 टाइम्स है तो हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, और ये जो सबकी पावर थी 1/5 ऑन दी होल पावर 1/5 थी, तो ऑल वैल्यूज़ को हम 1/5 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमने 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 किया, x की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, इसी तरीके से y की पावर 10 मल्टीप्लाई विद 1/5, z की पावर 15 मल्टीप्लाई विद 1/5। ये 1/5 होल पावर थी तो सबके साथ हमने पावर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर दें, 5 5 से कैंसिल, दोनों तरफ 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15। आपके पास क्या आ गया? 3
इधर x की पावर 1 बच गई तो x, y की पावर 2 बच गई है और z की पावर 3 बच गई है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। इसी पैटर्न पे हम इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट इज़ 4/5 क्यूब रूट ऑफ 125। सबसे पहले हम इस क्यूब रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रेडिकल फॉर्म को 4/5 एज इट इज़ 125 की पावर 1/3 आ गया। 4/5 एज इट इज़ 125 के फैक्टर्स फाइंड किए, 3 टाइम्स 5 आपने लिख लिया। 1/3 एज इट इज़ 5 क्योंकि 3 टाइम्स है तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई विद दिस पावर 1/3, 3 से कैंसिल हो गया, 5 एज इट इज़ आ गया और ये 4/5 मुसलसल आप लोग वैसे ही लिख रहे हो। 5 से कैंसिल हो गया और आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 4। और इसी तरीके से पार्ट 5 है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 21 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। 21 के फैक्टर्स हम फाइंड कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई 7 21 होता है, 3 7 से 21, 7 और 3 स्क्वायर रूट में एज इट इज़ आपने लिख लिया। अब इन सबको एक ही स्क्वायर रूट में मैंने कर दिया। 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई विद 3 आपके पास 2 टाइम्स है, 3 की पावर 2, 7 2 टाइम्स है, 7 की पावर 2, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई 7 एंड जो फाइनल आंसर इज़ 3 7 है 21। होप सो आपको ये पार्ट इजीली समझ आ गया होगा। अब इसी तरीके से हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि वो किस तरीके से सॉल्व करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको आप लोग बहुत अच्छे से कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। आपने सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करना है और फिर उसको सिंप्लीफाई करना है सिंप्लीफिकेशन मेथड से। अब देखें स्क्वायर रूट ऑफ 45 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके फैक्टर्स फाइंड हो सकते हैं। तो 45 के फैक्टर्स और 20 के फैक्टर्स फाइंड हो सकते हैं। 5 आपके पास प्राइम नंबर है स्क्वायर रूट में, तो वो हम एज इट इज़ लिख लेंगे। 45 के फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 एज इट इज़। 20 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 5 और ये लास्ट वैल्यू क्योंकि प्राइम नंबर में थी स्क्वायर रूट में, तो ये आपने एज इट इज़ लिख लिया 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। 3 आपके पास 2 टाइम्स है, 3 की पावर 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई विद 5 स्क्वायर रूट एज इट इज़ माइनस 3 स्क्वायर रूट में 2 की पावर 2 क्योंकि 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई विद 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज़। अब जिसकी पावर स्क्वायर की फॉर्म में थी वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगी वैल्यू। तो 3 आपके पास ये बाहर आ गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 सिंगल वैल्यू थी वो एज इट इज़ लिख ली, माइनस 3 ये आउटसाइड द स्क्वायर रूट थी वैल्यू, ये आपने एज इट इज़ लिख ली। स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 भी बाहर आ गया और स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज़ प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज़। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, लास्ट वैल्यू एज इट इज़, सेंटर्ड वैल्यू 3 2 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब देखें तीनों वैल्यूज़ में 5 स्क्वायर रूट में कॉमन आ रहा है, तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमन ले लेंगे। आपके पास क्या बच गया 3 माइनस 6 प्लस 4। इनको सॉल्व कर लें, 3 प्लस 4 7 बन गया, 7 में से 6 माइनस हुआ तो 1 आता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5। 1 लिखें तब भी वही उस 1 से मल्टीप्लाई होकर यही वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5। दिस इज़ जो है फाइनल आंसर। अब हम इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट इज़ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 27 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 75 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 300। अब देखें सब स्क्वायर रूट्स में ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि प्राइम नंबर्स नहीं हैं जिनके हम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। तो हम 4 12 के फैक्टर्स लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई 3 2 2 4 एंड 4 3 12 होता है, प्लस 5 27 के फैक्टर्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27। फैक्टर्स बेशक आप फाइंड करके देख लें। माइनस 3 एज इट इज़, स्क्वायर रूट ऑफ 75 के फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई 5 3 5 15 एंड 15 5 75। 300 के फैक्टर्स फाइंड कर लिए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई विद 5 एंड मल्टीप्लाई विद 5, 2 2 4 4 3 12 12 5 60 एंड 65 300। अब देखें जो 2 टाइम्स है वैल्यूज़ वो उनकी पावर फॉर्म में हम लिख लेंगे। 4 एज इट इज़, स्क्वायर रूट 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई विद 3 प्लस 5 एज इट इज़। 3 आपके पास 2 टाइम्स है, ये 3 सिंगल एज इट इज़ लिख लिया और 3 की पावर 2 लिख लिया, माइनस 3 5 2 टाइम्स है तो 5 की पावर 2 प्लस इधर फिर 2 टाइम्स है 2 की पावर 2 प्लस 3 सिंगल है 5 की पावर 2 लिख लिया आप लोगों ने उसी तरीके से ही। अब नेक्स्ट स्टेप पे आप लोगों ने उसी तरीके से जो वैल्यू स्क्वायर की फॉर्म में थी वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगी स्क्वायर रूट के, तो 4 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, प्लस इसी तरीके से ये 3 भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 3 ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़, माइनस 3 ये 5 भी बाहर आ गया और ये 3 स्क्वायर रूट में एज इट इज़, प्लस 2 और 5 दोनों बाहर आ गए क्योंकि दोनों स्क्वायर्स फॉर्म में थे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए और स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। अब देखें जी 4 2 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़, प्लस 5 3 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 5 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 5 10 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3।
इन ऑल टर्म्स वी हैव कॉमन स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को आपने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, बाकी बच गया 8 + 15 - 15 + 10, तो आपने ये वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख ली। +15 - 15 से कैंसिल हो गया, 8 और 10 क्या बन गया 18, 18 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ योर फाइनल आंसर। होप सो आपको ये क्वेश्चंस इजीली समझ आ रहे होंगे। अब इसी पैटर्न पे हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 × 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़ 2 + 3 हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन आ रहा था दोनों वैल्यूज़ में, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को कॉमन लेके 2 + 3 आपने ब्रैकेट में अलग से लिख लिया। अब ये 2 टाइम्स है स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर 2 हो जाएगी, 2 + 3 एज इट इज़, स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 3 आ गया, 2 + 3 5 एंड 3 5 15 इज़ योर फाइनल आंसर। फोर्थ पार्ट इज़ 2 × 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखें स्क्वायर रूट ऑफ 5 ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज़ में कॉमन है तो हमने बाहर कॉमन निकाल लिया और 6 - 3 हमने एज इट इज़ लिख लिया। ये 2 बाहर था तो वो एज इट इज़ आ गया, 2 एज इट इज़, 6 - 3 इज़ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, 3 × 2 = 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इजी हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, जस्ट आपने कॉन्सेप्ट को जहन में रखना है कि किस तरीके से सॉल्व हम कर सकते हैं। अब हम इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फिर सिंप्लीफाई है, यानी सिंप्लीफाई ही करना है उसी तरीके से जैसे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में किया आपने। फर्स्ट पार्ट इज़ 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 3 × 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये आपके पास दो वैल्यूज़ हैं ब्रैकेट्स में, दो टर्म्स हैं ब्रैकेट्स में, तो इनके दरमियान में देखें एक ब्रैकेट में प्लस का साइन है, एक में माइनस का साइन है और वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है। तो आपके पास ये फॉर्मूला बन रहा है a² - b² इज़ इक्वल टू a + b × a - b। ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ सेम है, जस्ट साइंस का फ़र्क है, तो हम वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी स्क्वायर फॉर्म में लिख लेते हैं, a का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b का होल स्क्वायर। तो उसी तरीके से हम लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 3 की पावर 2 मीन्स 9, 3 3 = 9 होता है, माइनस ये 3 एज इट इज़ आ गया, 9 में से 3 माइनस हुआ, योर फाइनल आंसर इज़ 6। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट देख लें। सेकंड पार्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 5 + स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर। अब आपने इसको a + b होल स्क्वायर फॉर्मूले से ओपन करना है, a² + b² + 2ab। ये फर्स्ट वैल्यू a कंसीडर कर लें, सेकंड वैल्यू b कंसीडर कर लें, तो पहले a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर फिर 2 के साथ दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये b टर्म्स हैं। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में 5 + 3 एज इट इज़ प्लस 2, दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में कर लेंगे, 5 3 = 15 आ गया, 5 + 3 8 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं हम। थर्ड पार्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 + स्क्वायर रूट ऑफ 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 5 - स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये बिल्कुल थर्ड पार्ट फर्स्ट पार्ट की तरह है, इसमें भी उसी तरीके से दो वैल्यूज़ हैं, सेम वैल्यूज़ हैं, जस्ट साइंस का फ़र्क है, तो फार्मूला अप्लाई होगा a² - b² इज़ इक्वल टू a + b × a - b। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5 - 3 आंसर इज़ 2। फोर्थ पार्ट देख लें इसका इसी तरीके से। फोर्थ पार्ट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 × 2 - 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। उसी तरीके से इधर भी सेम वैल्यूज़ है ब्रैकेट्स में, जस्ट साइंस का फ़र्क है, तो यही a² - b² वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो इधर स्क्वायर रूट था, लगा लें, गलती से नहीं लगा। अब देखें जी स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर आ गया प्लस माइनस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 3 के ऊपर सेपरेट स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 - 1 ओवर 3 आ गया। एलसीएम आप ले लेंगे, 3 एलसीएम आ गया, 3 2 = 6 माइनस 3 की पावर टेबल में 3 1 पे आता है तो 1 1 = 1 आ गया, 6 - 1 5/3 इज़ योर फाइनल आंसर। होप सो आपको क्वेश्चंस इजीली समझ आ रहे होंगे। अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 + स्क्वायर रूट ऑफ x + स्क्वायर रूट ऑफ y × स्क्वायर रूट ऑफ x - स्क्वायर रूट ऑफ y x + y x² + y²। ये ब्रैकेट्स हैं, 4 ब्रैकेट्स हैं। फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स को हम फर्स्ट पे सॉल्व करेंगे, लास्ट 2 ब्रैकेट्स को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स उसी फॉर्मूले से सॉल्व हो रही हैं, a² - b² इज़ इक्वल टू a + b × a - b, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यूज़ हैं, जस्ट साइंस का फ़र्क है। तो स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y का होल स्क्वायर, ये दो वैल्यूज़ एज इट इज़ आपने लिख ली। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x - y
ये दो वैल्यूज़ आपने लास्ट टू ब्रैकेट्स की एज इट इज़ लिख ली। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को फर्स्ट टू जो ब्रैकेट्स हैं, अब इन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, लास्ट ब्रैकेट को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो इधर भी वही फार्मूला यूज़ हो रहा है, एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि दो ब्रैकेट्स में सेम सेम वैल्यूज़ हैं, जस्ट साइंस का फ़र्क है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप अप्लाई इधर भी करेंगे। एक्स का स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपने इस वैल्यू में भी, इस टर्म में भी, इस स्टेप पे भी एज इट इज़ लिख लिया। अब फिर अगेन वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एज इट इज़, 2 की पावर 2 टू ज़ा 4 हो गया, यानी x 2 की पावर फिर अगेन 2 है, तो x की पावर 2 टू ज़ा 4 माइनस वाई 2 टू ज़ा 4, वाई की पावर भी 4। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन मोस्टली बोर्ड पेपर में भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में। इस वीडियो में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं वो अच्छे से कर लें। होप सो आपको ईजिली समझ आ रही होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग वेट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। कीप वॉचिंग।